अगर जिसके यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, गर्म पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो मशीन से ताजा पानी निकाल करके और 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जितना पी सकते हो, आराम से बैठ जाओ और बैठ करके धीरे धीरे पानी को पीना है। ये पानी क्या करता है हमारे शरीर में, क्या करता है? जो हम रात को खाना खाए हैं ना, तेल मसाला खाते हो, ये तेल जाकर के हमारी आंख में चिपक जाता है। जब पानी हम पीते हैं तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसको वहां से हटाएगा। और जब गर्म पानी आप पिएंगे तो और जल्दी हटाएगा, उसको पिघला देगा। इसके बाद शौच करने जाएंगे। क्या करेंगे? शौच करने कहाँ जाएंगे? शौचालय में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, आज इस समय सरकार भी इसी चीज पे ज्यादा जोर दे रही है कि शौच करने हमेशा शौचालय में जाना है, खुले में शौच करने नहीं जाना है। खेत में या कहीं भी बाहर शौच करने नहीं जाना है। क्या नुकसान होता है उससे? बाहर खुले में शौच करने से क्या नुकसान होता है? हाँ, बहुत अच्छे बच्चों। देखो बच्चे क्या बता रहे हैं कि खुले में आप शौच करने जाएंगे तो वहाँ मक्खियाँ होती है ना, मक्खियों की एक आदत होती है कि जहाँ गंदगी होती है वहीं पे जाती है। तो जो खुले में कोई भी बच्चा हो या कोई भी शौच करता है या थूक देते हैं आप इधर उधर, तो वो मक्खियाँ क्या करती हैं, उसी पे जाके बैठती हैं। और आप मक्खियों को ध्यान से देखेंगे तो जो उनका पैर होता है ना, उसके पैर में छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको रोआ हम बोलते हैं। तो जब उस पे बैठेंगी तो जो गंदगी होती है वो उसी रोए में क्या होती है, चिपक जाती है और फिर उड़ करके वो कहाँ आती है, आप कोई खाना खा रहे हैं उस खाने पे आके बैठ गई, आपके शरीर पे आके बैठ गई, बाजार में जो खाद्य सामग्री खुले में बिक रही है उस पे आकर के समोसा बना, खूब बढ़िया आप देख रहे हैं, पता चला मक्खी बैठ गई है। तो मक्खी अपने साथ क्या लेके उड़ रही है? गंदगी लेके उड़ रही है। वो गंदगी किसी भी तरह की हो सकती है। अब आपको अगर कोई गंदा खाने के लिए सिर्फ दे थोड़ा सा तो आप खाएंगे नहीं, मगर जब खाद्य सामग्री तो वही मक्खी आके बैठेगी, आप ध्यान नहीं देंगे, उसको खाएंगे तो सारी गंदगी आपके पेट में जाएगी। तो अब भाई मक्खियों को रोकने का क्या तरीका है कि बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक तरीका ये है कि हम खुले में शौच नहीं करेंगे। ठीक है? शौच करने के बाद हाथ धुलना है। किस चीज से? साबुन से। साबुन से हाथ कैसे धुलना है? खूब रगड़ रगड़ करके। कितने देर तक धोएंगे? 20 मिनट, कम से कम 20 सेकेंड। वो कम से कम समय है, ये नहीं कि दिन भर धुलते रहें, कम से कम 20 सेकेंड। और हाथ का कोई ऐसा जगह नहीं होना चाहिए जहाँ आपकी अंगुली न पहुंचे, खूब रगड़ करके उसको धुलिए। क्यों जरूरी होता है ये? क्योंकि हाथों में बैक्टीरिया लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जब हम कोई गंदी चीज छूते हैं तो हाथ में वो बैक्टीरिया चिपक जाता है। आप पानी से धुलेंगे तो साफ नहीं होगा, तो आपको साबुन की सहायता लेनी पड़ती है। साबुन हमारे कपड़े को साफ करता है ना। आप अगली कक्षाओं में जब आप 9th 10th में जाएंगे तो डिटर्जेंट और साबुन के बारे में आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि साबुन में और डिटर्जेंट में क्या ऐसा गुण होता है कि वो कपड़े की मैल को साफ कर देता है। ठीक है? तब आपको जल के बारे में बताया जाएगा, कठोर जल, मृदु जल, कठोर जल में कैसे होता है, तो ये उस समय बताया जाएगा। किसी दिन और हम बता देंगे इसको। तो ये जो साबुन होता है ये क्या करता है, उसको साफ कर देता है। बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत तेजी से पकड़े रहते हैं। खाली आप जल्दी जल्दी ऐसे हाथ धुलेंगे ना तो वो आपके हाथ में ऐसे चिपके रहेंगे और जब खूब दाल भात सान के खाएंगे तो वो आपके पेट में चले जाएंगे। तो साबुन से हाथ धोना है, मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। मिट्टी से हाथ धुलना या न धुलना दोनों बराबर होता है। ऐसे समझ में? हाथ धुलने के बाद फिर क्या करेंगे? दांत साफ करेंगे। क्या साफ करेंगे? दांत। दांत किससे साफ करेंगे? ब्रश से। और जो लोग प्रतिदिन ब्रश करते हैं वो कोशिश करिए हफ्ते में 1 या 2 दिन नीम की दातून, नीम जो होती है ना, नीम एक समझ लीजिए दवा की तरह होती है। जब आप उससे दांत को साफ करेंगे तो वो दांतों के अंदर जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना उनको मार देती है। देखते हो तीखा लगता है तो वो उनको मार देता है। तो नीम की दातून से भी दांत साफ कर सकते हैं, कम से कम हफ्ते में 2 दिन। और उसके बाद जीभ को साफ करना और भी ज्यादा जरूरी है। जीभ साफ करना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो दांत साफ करेंगे ब्रश से और इसके बाद जीभ को साफ करेंगे। अच्छा, दांत साफ करने का तरीका क्या आपको बताए थे हम? ब्रश से, सीधा ब्रश से ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं। ऐसे करने का कोई मतलब नहीं होता है। जब भी आप दांत को साफ करें तो दोनों दांतों के बीच की जो जगह होती है वहां आपका ब्रश जाना चाहिए। और वो तरीका क्या होता है साफ करने का कि सीधा ऐसे ऐसे आप जब दांत साफ करेंगे तो आपके दांतों के बीच की जो गंदगी छुपी है वो निकल जाएगी। समझ में आ गया? अब दांत साफ कर लिए आप, इसके बाद क्या करेंगे? नहाएंगे। नहाना है कि नहीं प्रतिदिन? नहाना क्यों जरूरी है? कोई बच्चा बताइए। हाँ बताओ बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया बताया बच्चे ने। क्या बताया? आप अपने शरीर को देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे बाल या छोटे छोटे रोए जिनको कहते हैं पूरे शरीर में होते हैं, असंख्य होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता है। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज आप नहा लिए, कल आप नहीं नहाए तो दिन भर में जो पसीना होगा, जो धूल मिट्टी उड़ेगी, वो मिट्टी जा करके आपके शरीर पे बैठ जाएगी। अब वो क्या करेगी कि जो अंदर से रोए का जो पोर्शन होता है उस पे जाके जम जाएगी। तो जो अंदर से पसीना होता है, पसीना क्या होता है? शरीर की गंदगी होती है। पसीना क्या होता है? शरीर की गंदगी। जैसे हम लोग पेशाब करते हैं, शौच करने जाते हैं तो ये शरीर की गंदगी है। इसी तरह पसीना भी शरीर की गंदगी होती है। और अगर ये गंदगी शरीर से बाहर ना निकले तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा बीमार बना देती है। और इस गंदगी को निकालने का तरीका क्या है कि हमारा शरीर साफ हो। जब शरीर साफ रहेगा तो पसीना आसानी से बाहर आएगा, और जब पसीना बाहर आएगा तो हमारा शरीर अच्छे से साफ हो जाएगा। तो साबुन से खूब रगड़ करके और अच्छे से नहाइए। और नहाने का भी एक तरीका आपको हम बताए थे। पानी सबसे पहले कहाँ डाला जाता है? पैर पे। ये हमेशा ध्यान दीजिए, आपको हम बताए थे नहाने का सही तरीका क्या। कभी भी सर पे पहला पानी नहीं डालना चाहिए। अभी आप छोटे बच्चे हैं, जो आपके घर के बड़े लोग हैं, या धीरे धीरे जब आपकी उम्र बढ़ेगी और यही आदत रहेगी तो सर पे पानी डालने से क्या होता है कि जो शरीर की गर्मी होती है ना, आप विज्ञान में पढ़े होंगे कि जब कोई चीज ठंडी हो और कोई चीज गर्म हो, देखते हैं खाना बनाते समय जो खाना बनाने वाला बर्तन है या कोई लोहा एक जगह गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे जो ऊष्मा होती है वो ठंडे की तरफ चलती है, जिधर कम ऊर्जा है उधर चलती है। तो होता क्या है कि जब हम पानी इधर डालते हैं सर पे तो सर ठंडा हो जाएगा और सारे शरीर की गर्मी एकाएक सर में पहुंच जाएगी। और इससे दिक्कत क्या होता है कि जो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है या धीरे धीरे खा करके थोड़ा सा जो हृदय है उनका कमजोर हो गया है, उन लोगों के लिए दिक्कत होती है कि हार्ट अटैक आने का या ब्रेन हेमरेज होने का खतरा उनको रहता है। अरे समझ में? बहुत से लोगों को इस तरह की चीजें होती हैं, इस समय हो रही हैं। तो आप नहाने का सही तरीका क्या करेंगे कि पहले सर पे पानी नहीं डालेंगे, पहले पैर पे डालेंगे, फिर घुटने पे डालेंगे, फिर कमर पे डालेंगे, फिर यहाँ कंधे पे डालेंगे और तब जा करके सर पे। इससे क्या होगा कि जो हमारे शरीर की ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो एक प्रॉपर तरीके से आपके सर तक पहुंचने से पहले ही नीचे खत्म हो जाएगी। तो नहाने के बाद फिर इसके बाद क्या करेंगे? साफ कपड़े पहनेंगे। देखिए, कपड़ा साफ रहना सबसे जरूरी है। ये नहीं कि एक ही कपड़ा 10 दिन से पहने हो, पूरा एकदम पसीना से भीग गया है, मिट्टी का एक लेयर उस पे जम गया है, गंदा लग रहा है। उससे नुकसान क्या होता है? उससे दो नुकसान होगा। एक तो आपके शरीर से दुर्गंध आएगी, आपके जो दोस्त मित्र हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो आपसे दूरी बनाएंगे, कहेंगे बहुत बदबू कर रहा है, इससे दूर रहो। और आप अच्छे भी नहीं लगेंगे। अच्छे लगेंगे? बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि साफ कपड़ा पहनिए।